आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न निम्न में से कौन सा यौगिक अपचायक ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है? ठीक है, चलिए समझते हैं। तो अपचायक हम किनको कहते हैं? जिनका क्या हो रहा हो, जिनका ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, जिनका ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की हानि होना। ठीक है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागना। इलेक्ट्रॉन की हानि होना या इलेक्ट्रॉन त्यागना। ठीक, अब यहाँ पर ऑक्सीकारक आ गया। तो ऑक्सीकारक का मतलब क्या होता है? जिसका क्या हो? अपचयन हो। अब अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का लाभ होना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। ठीक है, तो जैसे पहला विकल्प SO2 है, दूसरा MnO2, तीसरा Al2O3 और चौथा CrO। तो SO2 में अगर हम देखें, SO2 में अगर देखें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, तो X मान लेते हैं हम। ऑक्सीजन के -2 ऑक्सीजन -2 गुणे 2 बराबर 0, X -4 बराबर 0, X बराबर +4। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 आ गया। ठीक है, अब हमारा MnO2 है। तो MnO2 में देखिए मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। X मान लिया, ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन -2 गुणे 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? X -4 बराबर 0, X बराबर +4। तो यहाँ पर +4 आ गया। फिर Al2O3 हमारा है, Al2O3। तो यहाँ पर Al +3 रहा होगा, O2 माइनस रहा होगा, यानी कि तब ये बना होगा। तो यहाँ अल्मोनियम का हमारा क्या आ जाएगा? अल्मोनियम का +3 ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगा। फिर यहाँ पर CrO है, तो यहाँ पर क्रोमियम का क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, चलिए समझते हैं। तो सल्फर जो है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 16। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। सल्फर क्या करेगा? सल्फर इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले सकता है, क्योंकि p उपकोष अभी खाली है। ठीक है, p उपकोष में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 6 होते हैं, तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा। और इलेक्ट्रॉन ये त्याग भी सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, यानी कि अपचायक ऑक्सीकारक दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, हमें बताना है जो दोनों की तरह नहीं व्यवहार कर रहा है, इसलिए पहला विकल्प गलत हो जाएगा। अब MnO2 मैंगनीज जो होता है, मैंगनीज का परमाणु क्रमांक अपन लोग जानते हैं कितना होता है? 25 होता है। ठीक है, मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s2। और मैंगनीज जो होता है वो कितनी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +2, +3, +4, +6, +7। ठीक है, यहां पर क्या दर्शा रहा है? यहां पर दर्शा रहा है +4, यानी कि ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। +4 यानी 2 इसमें से निकला है और डी में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो डी में से अभी ये और इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है और ग्रहण भी कर सकता है डी में। और फिर 4s डी में भी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये भी दोनों की तरह व्यवहार करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। फिर Al2O3 वाला है। अब देखिए, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3p1। ठीक, तो यहाँ पर यहाँ पर दिया गया Al2O3, तो यहाँ पर Al3+ है। तो Al3+ यानी कि क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s। अब यहाँ से क्या होगा? 3s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3p से 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ तक का क्या हो गया? यहाँ तक का ये स्थायी हो गया। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन अब त्यागेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन अब ये त्याग नहीं सकता, स्थायी हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा दोनों की तरह व्यवहार नहीं कर पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन अब त्यागेगा नहीं। ठीक है, अब ये स्थायी हो गया, ना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेगा। ठीक, हाँ, ये क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा यहाँ पर। अब 2p6 में अगर यहाँ पर 3s होता, 3p था, देखिए अब ये क्या करेगा? सॉरी, एक चीज की हमने गलत बता दी। एक चीज हमने यहाँ पर 3s 0 था, 3s 0 और 3p 0 Al3+ में। तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक का क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा, यानी कि अपचयन की तरह एक ऑक्सीकारक हो गया ये। तो इसलिए ये सिर्फ एक ही ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है, ये दोनों की तरह कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए सही हो जाएगा। फिर CrO में देख लो। अब क्रोमियम की, यहाँ क्रोमियम हमारा
ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है क्रोमियम की? 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s1। और CRO में क्या है? वो +2 है, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा रहा है 2, एक यहाँ से निकला है और एक यहाँ से निकला, तो ये इलेक्ट्रॉन और निकाल भी सकता है 3D में से और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, ठीक है। और क्रोमियम की अगर मैं बात करूं तो क्रोमियम कितने ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है? +2 +3 और +6, ठीक है। तो इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।